आज हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। इस टॉपिक में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया। संज्ञान क्या होता है? प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत या बाहरी जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान यानी ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, समस्या समाधान, निरीक्षण, संप्रत्यकरण यानी विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षकरण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधी होती हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर एक बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस लाइन को याद रखना, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रारंभ कब होता है? गर्भावस्था से। आगे देखते हैं। संज्ञान विकास किसे कहते हैं? शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। पियाजे ने इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यताएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बॉडी क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। बालकों में बुद्धि के इस प्रकार के क्रमिक विकास को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जो निम्न है। हम इन 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक। इन अवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते पियाजे ने क्या बताया है। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, कान के माध्यम से सीखता है। स्कीमा क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती है। यह जीन पियाजे ने कहा है। इस अवस्था में इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। भूख लगने की स्थिति को बालक रोककर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व हो जाता है। अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से, खिलौनों से व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। इस अवस्था में बालक के वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्की भारी का ज्ञान होना,
अक्षर लिखना, रंगों को पहचानना, माता पिता की आज्ञा मानना, मदद करना आदि सीख जाता है। लेकिन वह तर्क वितर्क करने की योग्यता नहीं होती है उनमें, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। किसका विकास प्रारंभ हो जाता है? भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि समझने लगता है, आरोही अवरोही क्रम समझने लगता है। इस अवस्था में बालक दिन, रात, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध व तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है। लास्ट है औपचारिक संक्रिया अवस्था। यह 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्त चिंतन के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। कौन सी अवस्था? तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था के अंदर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने, निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण व मनन आदि करता है। समस्या समाधान करने लगता है इसके अंदर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीववाद क्या है? बालक के चिंतन में ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लग जाता है, जैसे कार, हवा, बादल, चांदी, सूरज आदि सभी उसके लिए सजीव होते हैं। आत्मकेंद्रिता, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे यह लगता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके आसपास चक्कर लगाती हैं। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं, और स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जल्द ही न्यू टॉपिक के साथ आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।